सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक है सप्त भगिनी, सात बहनें। यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो देखिए, प्रतियों का प्रयोग इसमें है। अध्यापिका बोली सुप्रभात, सुबह की नमस्कार। छात्रा बोले सुप्रभात सुप्रभात, नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका भवतु, ठीक है। अध्यम किम पठनीयम, ठीक है, आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। आज हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहती हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदय। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदय, पंचविंशति राज्यानि, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोऽपि, और कोई बताना चाहेगा। स्वरा मध्य एव, बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। यद अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, कि मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं। इनके अतिरिक्त एतद् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका समज्ञ जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छे से जानती है, क्या तुम जानते हो। भवतु अपि जानीत यूयं जयदेषु यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एके समवायो अस्ति। यह सप्त भगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति। प्रथितो का मतलब प्रसिद्ध है। तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है, ठीक है। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी क्या बोलते हैं। स आश्चर्यम परस्परम पश्यन्त, सभी आश्चर्यपूर्वक आपस में देखते हैं। सप्त भगिनी, 7 बहिनें, 7 बहिनें, सभी आश्चर्यपूर्वक देख। निकोलस इमानि राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य सप्त बहिनी ऐसा क्यों कहे जाते हैं, ऐसा क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है। अध्यापिका ने क्या जवाब दिया, यह प्रयोग एक सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादिमानि उक्तो उपाधिनां प्रथितानि। संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण 7 बहिनें प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा, यानी मेरे को अभी भी संशय है। श्राव्यतु, सुनाओ। तावद यद कानि तानि राजन्ति, सुनाओ। तो ये सब कैसे राज्य, कैसे। अध्यापिका बोली सुनो, शृणतु, सुनो। अध्यापिका क्या बोली, सुनो। अद्वयम् त्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्ये समूह अयं भगिनी सप्तम एके मतम। अकार दो, ए का मतलब अकार, मैं का मतलब मैं, त्रय मकार कितने 3, अकार कितने 2, मैं कितने 3, चेव तथा नेत्रियुक्तम तथा द्वयम, 2 नकार व त्रिकार से युक्त, यानी कि अकार 2, 3 मकार, चेव नेत्रियुक्तम तथा द्वयम तथा नकार व त्रिकार से युक्त। सप्तराज्य समूह अयम भगिनी सप्तमकम मतम, 7 राज्यों का समूह 7 बहिनें माना गया है।
इस प्रकार, इत्थम इस प्रकार, भगिनी सप्तम एके इमानि राज्यानि सन्ति। तो इस प्रकार बहिनें, सप्त बहिनें में ये राज्य हैं। सप्त बहिनों में कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल से ये छोटे राज्य, यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघु वर्तन्ते, क्षेत्र के परिमाण से ये छोटे राज्य, तथा गुण गौरव दृष्टिया बहुत्रय वृत्तियन्ते, लेकिन फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे, कथम कथम, कैसे कैसे। तो अध्यापिका, इमः सप्त भगिन्ये स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देती है, दिखाई दी, ये प्राय स्वतंत्र थी। ने कनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृता। किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। स्वायत्त करता, अधीन नहीं किया गया। अनेक सांस्कृतिक वैशिष्ट्या भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां सांस्कृतिक महत्व अध्ययनी इति। अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशिष्ट भारत देश में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। अब आगे तन्वी ने क्या कहा? अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्द्यां द्विसप्तम इतितम वर्षे त्रिपुरा राज्ये उद्घाटन कार्यक्रम केनापि प्रवर्तित है। सुनो, यही मधुर शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी के 72वें वर्ष 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य में उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी कि किसी के द्वारा किया गया, यानी सप्त भगिनी नाम किसी के द्वारा प्रकट किया गया। इसी समय से इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया, तो इन्हीं के कारण इनका संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां। क्या इनकी अन्य कुछ और भी विशेषताएं हैं? अध्यापिका, नूनम अस्ति एवं निश्चय ही ये राज्य पर्वत है, ये राज्य पर्वत है, वृक्ष, पुष्प, प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक संप्रति भी, सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्पम स्तबक सदृशानि विराजन्ते इतानि। निश्चय है ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान ये विराजमान है। स्तबक विराजन्ते यानी विराजमान है। राजीव भवती गृह यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। हे श्रीमती जी, घर में जिस प्रकार बहिन सबसे अधिक रमणीय है, सुंदर है और मनोरम होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी ये 7 बहिनें सबसे अधिक रमणीय है। अध्यापिका, मन्यस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे नैता अवगच्छन्ति। परम कल्याण युक्त तुम्हारी यह भावना मन में समा गई। मनस्य गता यानी मन में समा गई। ते इयं भावना तुम्हारी यह भावना, परम कल्याणमयी बहुत ही कल्याणमयी, परम सर्वे तथा अवगच्छन्ति
परंतु सभी इनको नहीं जानते, किंतु सभी उसी प्रकार से नहीं जानते। अच्छा, अस्तु यानी अच्छा, अस्ति यानी है। तावा देते साम विषय किंचित विशिष्टे अपि कथनीयम। इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य है। सावधान मन से सुनिए, सावहित मनसा शृणतु। सावधान मन से सुनिए। क्या क्या और विशेषताएं इनकी? जनजाति बहुल्य प्रदेशोऽयम्। ये प्रदेश जनजाति बहुल्य है। यहाँ पर गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति बहवः जनजातीय अत्र निवसन्ति। यहाँ गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ रहती है। जनजातियाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जास्वेन एतत् प्रादेशिका बहुभाषाणाभिः समन्विता परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कला निष्णाता सन्ति। प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपरा से परिपूर्ण और अपनी क्रिया व कलाओं से निपुण है। मालती। महोदया तत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका बोली, हाँ, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है, यानी हाथों से ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई जाती है। वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगे क्रियते। वस्त्र आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक में प्राय बांस की वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्ष बहुत ज़्यादा है। विद्यते यानी है। साम्प्रतं वंशोद्योगायम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम अवाप्तो अस्ति। इस समय यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव। भगिनी प्रदेशोऽयं बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। अत्यधिक आकर्षक। ये बहिन प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम बोला, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनम। क्या भ्रमण करने के लिए ये बहिन प्रदेश उपयुक्त है? सभी छात्र जोर से बोलते हैं। उच्चैः महोदय आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। अगली छुट्टियों में, आने वाले अवकाश में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका बोली। अध्यापिका क्या बोली? रोचते मैं अयं विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। मुझे ये विचार अच्छा लगता है। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये है टॉपिक आज समाप्त हुआ। सप्तभगिनी 7 राज्यों से संबंधित बातें। धन्यवाद छात्रों।